ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जयपुर के, जहां उदेड़िया परिवार के नेतृत्व में बाबा रामदेव और शिव परिवार की हुई मूर्ति स्थापना। आगे बात करेंगे कोडरमा की, जहां सतगावा में सड़क निर्माण कार्य में बाल मजदूरी का आरोप, ग्रामीणों ने कार्रवाई की उठाई मांग। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रविवार को रविदास कॉलोनी में उदेड़िया परिवार के सानिध्य में लोक देवता बाबा रामदेव और शिव परिवार की मूर्तियों की भव्य स्थापना समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः गंगा माता मंदिर से निकली विशाल कलश यात्रा से हुई, जिसमें 5100 महिलाओं ने भाग लेकर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। इस आयोजन में रामप्रकाश उदेड़िया, नेमीचंद उदेड़िया, फूलचंद उदेड़िया और बंशीलाल उदेड़िया सहित उदेड़िया परिवार के सभी सदस्यों की विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भगवान शिव त्याग, तप और शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने बाबा रामदेव और शिव परिवार की प्रतिमाओं के समक्ष पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने समारोह को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। सतगावा थाना क्षेत्र के नंदूडी से खाप सड़क निर्माण कार्य में बाल मजदूरी कराने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में न सिर्फ नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, बल्कि गुणवत्ता और नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार इससे पूर्व इसी निर्माण स्थल पर अवैध रूप से बालू और बोल्डर के भंडारण को लेकर खनन विभाग के पदाधिकारियों ने छापेमारी की थी। उस दौरान अवैध रूप से रखे गए बालू एवं बोल्डर को जब्त करने की बात कही गई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद पुनः डंपिंग स्थल से बालू और बोल्डर उठाने का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड में बहला फुसलाकर या पैसों का लालच देकर बच्चों से मजदूरी कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून लागू होने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा है। और अब देखना यह है कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और संवेदक पर क्या कार्यवाही की जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजना के लाभ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में एक बिना मां की युवती अपने भाई के साथ कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। परिजनों का आरोप है कि सभी पात्रता मानदंड पूरे करने के बावजूद समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। युवती के पिता भी नहीं है, ऐसे में वह पूर्ण रूप से अपने भाई पर आश्रित है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि योजना के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता और अन्य लाभ शीघ्र प्रदान किया जाए, ताकि विवाह संपन्न हो सके। सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देने का आश्वासन दिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा युवती को योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या मामला लेकर आए हैं आप? मैं ये मामला लेकर, मेरी बहन की शादी है सर, माँ है नहीं है और पिताजी थोड़े भी विकलांग हैं, वो काम वगैरह कर नहीं पाते। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सरकारी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है सरकार द्वारा, इसका हमें लाभ मिला जाता है। तो आप गए थे अधिकारी के पास? गए थे अधिकारी के साथ, लेकिन उन्होंने कागज लेने से मना कर दिया। क्या कह रहे हैं वो? कहने लगे कि वो द्वारा ऑनलाइन करा के लाओ या फिर पुराना लाओ कोई। तो क्या आप पात्र हैं कि नहीं है? पात्र है, मेरी बहन पात्र है, पूरी तरह पात्र है। 18 साल से ज़्यादा उम्र है इनकी और माँ है नहीं है सर। तो अभी कहाँ आए हुए हैं आप? यहाँ हमें एप्लीकेशन देने आए डीएम साहब के पास। तो क्या बात हुई? हमें लाभ मिला जाए। बात हुई डीएम साहब सर? क्या? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि होगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा मनीचा पाड़ा स्थित ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर परंपरागत रूप से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी।
भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस धार्मिक आयोजन में वार्ड नंबर 19 के नगर सेवक प्रफुल्ल पाटिल, नगर सेविका संतूर धर्मेंद्र यादव, समाज सेवी संजय मिश्रा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ ये भंडारा क्षेत्र में आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। पालघर से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आनंद प्रताप सिंह महानगर महामंत्री किसान मोर्चा शाहजहांपुर एवं बरुआ पट्टी सनायक के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के नेतृत्व में मदनापुर क्षेत्र और महानगर शाहजहांपुर के जनहित के विविध कार्य किए गए। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों को भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान सरकारी आवास, पेंशन, आयुष्मान कार्ड सहित स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा सुनिश्चित हुई। उनके जनहित कार्यों और निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया शाहजहांपुर की पूरी यूनिट ने आनंद प्रताप सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। संगठन ने कहा कि उनके समर्पण और दूरदर्शिता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को सशक्त किया, बल्कि पार्टी के मूल मंत्र सेवा ही संगठन को जमीनी स्तर पर साकार किया। इस अवसर पर फसाद खान जिलाध्यक्ष, कमल रावत जिला महासचिव, शाहिद अहमद वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, वीरपाल सिंह उर्फ चंदन भैया जिला संगठन मंत्री सहित अन्य पदाधिकारी एवं समाज सेवी मौजूद रहे। आनंद प्रताप सिंह जो बरुआ पट्टी सनायक के रहने वाले, काफ़ी क्षेत्र की जनता से मैं मिला तो जनता काफ़ी आनंद प्रताप जी की सराहना कर रही कि इनके कार्यकाल में जो है सबको सम्मान मिला और आगे भी इनको अगर ये कोई भी अगर चुनाव लड़ते हैं जिला पंचायत वगैरह तो अग्रिम इनको ही विजय प्राप्त करवाएंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मदनापुर क्षेत्र की जनता को? जनता के लिए संदेश क्या, एक निवेदन है। जिस तरीके से हमारे ददौल विधायक लोकप्रिय बड़े भाई अरविंद सिंह जी अपने विधानसभा का जो क्षेत्र है उसका विकास कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी ये प्रयास में हूँ कि जैसे हमारे मदनापुर जिला पंचायत का क्षेत्र हो या हमारी ग्राम पंचायत के क्षेत्र हो, उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करा पाएँ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहूलियतें करा पाएँ। क्षेत्र की जो मूलभूत ज़रूरतें होती है उनको पूरा करवाने का प्रयास रहता है। आज भी हमारे गाँव में मेडिकल का कैंप लगा है जिसमें आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। बीच बीच में विधायक जी के भी कार्यक्रम होते रहते हैं, हमारे सांसद जी के कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम होते हैं, जिससे बिल्कुल जनता भी बता रही थी आपके प्रयास से अच्छी सड़कें बन गई उधर और कैंप वगैरह आप लगवाते रहते हैं। और कि जो वास्तव में जो जिसको मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है उन्हीं के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जो कानून में रह के और जो पात्र लोग हैं वो कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और मेरा प्रयास यही रहता है कि गाँव का विकास, मेन चीज़ ये है कि गांव से ही लोग जो शहर भाग रहे हैं तो उनको ऐसी सुविधा मिले कि वो गांव के गांव में रहें। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।